हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ सीबीएसई। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर आपके क्लास 10th का रियल नंबर्स। रियल नंबर ये चैप्टर 1 है, ठीक है। और इस चैप्टर 1 में रियल नंबर्स इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि क्लास 9th, क्लास 10th, 11th, 12th इन सारे क्लासेस में आपको इसके बारे में पढ़ने को कुछ न कुछ मिलेगा। आपने 9th क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा, तो मैं आज पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि हाँ, नंबर सिस्टम पर क्या क्या नंबर्स होते हैं, कैसे जो है नंबर सिस्टम पर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसके बाद फिर हम रियल नंबर्स पर आते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम पर आते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली नंबर सिस्टम जो है वो डेसिमल सिस्टम से रिलेटेड है। बेसिकली नंबर सिस्टम डेसिमल सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। डेसिमल सिस्टम से रिलेटेड है, इससे डेसिमल सिस्टम से रिलेटेड है। अब देखिए, डेसिमल सिस्टम में अगर हम लोग डिवाइड करें तो इसमें विद डेसिमल पॉइंट नंबर्स आएंगे, ठीक है। और इसमें विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स, ठीक है। विद डेसिमल पॉइंट नंबर्स एंड विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें क्या, इसमें किन किन टाइप के नंबर्स को हम लोग देखेंगे। विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स में अगर हम लें तो क्या हो सकता है। अरे भाई, -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स हैं, यानी इनमें कुछ डेसिमल नहीं लगा हुआ है। और जो विद डेसिमल, अभी हम इसी पर बात करते हैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स पर बात करते हैं। देखिए बेटा, ऐसा है कि जो 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स पर हम देते हैं। 1, 2, 3, 4 ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 1, 2, 3, 4 ये क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और ध्यान दो, पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स भी बोलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स आपको मालूम होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है ही तो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ध्यान दो भाई, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ज़ीरो क्या है, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर, ज़ीरो इंटीजर है, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर, ठीक है। अच्छा, ध्यान दो, 0, 1, 2, 3, 4 अगर इसको हम कंबाइन करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 इज नोन एज होल नंबर। चक्रे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो कि रियल नंबर के पहले, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, इसके पहले ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्लास 9th, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th आल्सो अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा सारी चीज़ें, फिर से रिव्यू हो रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपने जाना, नेचुरल नंबर्स ही उनको, पॉजिटिव इंटीजर्स को भी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 0 एक इंटीजर है, और इनको कंबाइन अगर करेंगे तो ये होल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है, होल नंबर्स कहलाएंगे। अच्छा, आप ध्यान दो, ये सारा क्या है, ये सब क्या है, ये जो हैं निगेटिव इंटीजर्स हैं, निगेटिव इंटीजर्स,
निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो आपने देखा निगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को आपने बोला नेचुरल नंबर्स, और इसको कंबाइंड वे में हमने होल नंबर्स बोल दिया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये पूरा इंटीजर वाला मामला हो गया, जो कि इंटीजर, अब ये क्लियर हो गया कि जो इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, विदाउट डेसिमल होते हैं, विदाउट डेसिमल। बहुत लोगों को यही बात मालूम नहीं होती है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो विदाउट डेसिमल, इंटीजर्स में कभी भी डेसिमल नहीं होता है। इंटीजर नंबर मतलब जो नंबर्स होते हैं उनमें कभी भी डेसिमल नहीं होता है। तो इंटीजर्स हो गए विदाउट डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में ध्यान दीजिए, इसके बाद में हम लोग अब आते हैं इस पर, किस पर, विद डेसिमल पॉइंट नंबर्स, विद डेसिमल पॉइंट नंबर। अब विद डेसिमल पॉइंट नंबर्स में आ जाते हैं हम लोग, तो कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें डेसिमल लगता है, जिसमें डेसिमल लगता है। क्लियर, तो देखिए डेसिमल नंबर लगने वाले कौन कौन से नंबर हैं। एक तो हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग वो किस टाइप का नंबर होगा, जैसे 1.26 हो गया। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग है, डेसिमल भी लगा हुआ है, टर्मिनेटिंग है। फिर इसके बाद में एक नंबर हो गया, मान लीजिए हमने लिख दिया 1.2626, है ना, एंड 26, और इसको क्या लिख सकते हैं 1.26 बार। अरे भाई इसको बार लगा दिया ना हमने, 1.262626 एंड सो ऑन भी तो रहेगा, 3 डॉट्स पे लगाएंगे इसमें, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.26 बार, यानी ये रिपीटिंग है। ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये क्या हो गया, रिपीटिंग। ये क्या हो गया, रिपीटिंग, REPATING, रिपीटिंग। इसको रिकरिंग भी बोलते हैं, चेक करो, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग हो गया, ये विद डेसिमल पॉइंट नंबर चल रहे हैं। टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीटिंग हो गया। दूसरा क्या नंबर हो सकता है, आप चेक करके देख लीजिए, 1.0 हो, 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यही जो है अगर हम लोग डॉट लगा देंगे, तब ये जो नंबर हो रहा है डेसिमल पॉइंट का जो नंबर है, ये किस कैटेगरी में आएगा, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। ना तो टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि अगर टर्मिनेट होता तो ये 3 डॉट्स नहीं लगाने होते। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है ये। ठीक है, अगर डॉट्स हम हटा देंगे तो कन्फर्मली ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 डॉट्स लगे हुए हैं, इट मीन्स दिस नंबर इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो ये क्या है, नीदर, भाई हौज पर थोड़ा हो रहा है, सब देखते रहिएगा आप लोग, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। दिस टाइप ऑफ नंबर्स इज नोन एज इरेशनल नंबर्स। ठीक है भाई, इरेशनल नंबर। एंड इरेशनल नंबर एक और होता है, सच टाइप ऑफ नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हैं, वो भी नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है। तो √2 है, √3 है, √5 है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये सारे जो नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हैं, तो इन नंबर्स को भी हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। बुक में आप लोगों ने पढ़ा ये सारा क्या है, ये तो मैंने आपको इरेशनल नंबर्स बता दिए गया। तो ये सब क्या है, उसमें टर्मिनेटिंग भी हो गया, रिपीटिंग हो गया, ठीक है, रिकरिंग भी मैंने लिखा हुआ है, और रिकरिंग हो गया। ये जितना भी सब है ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स है। ठीक है ना, रेशनल नंबर्स, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत ही फेमिलियर डेफिनेशन है, आप लोगों ने क्लास 7th 8th में पढ़ी है। सच टाइप ऑफ नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ P/Q फॉर्म, है ना, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये नेसेसरी कंडीशन है, यानी फॉर रेशनल नंबर्स
नंबर्स, चलिए मैं लिख देता हूँ, नंबर्स विच कैन बी expressed as p upon q where q is not equal to 0। और p और q क्या है, p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, p और q यहाँ पर इंटीजर्स हैं। इसकी भी बहुत ही इसी तरीके से हम डिफिनीशन दे सकते हैं रेशनल नंबर की, जो कि p अपॉन q फॉर्म में जो ना रिप्रेजेंट किया सके, सिंपल सी डिफिनीशन। बाकी मैंने पूरा मतलब बता दिया भाई रेशनल नंबर्स क्या हैं, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। तो ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। यहाँ मैंने आपको बताया विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स, उसमें मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें सारी आती हैं, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया। अच्छा आप ध्यान दीजिए, क्या इंटीजर्स, क्या जो है इंटीजर्स ये रेशनल नंबर हैं, इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। इज एन इंटीजर अ रेशनल नंबर, ठीक है। इज, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, इज एन इंटीजर अ रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर, क्या एक इंटीजर रेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा -2 है, -3 है, 5 है, ये सारे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इवन 0 भी जो है इंटीजर मैंने बताया है। तो ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। क्यों ये हैं रेशनल नंबर? बिकॉज दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ p अपॉन q फॉर्म। वी कैन राइट -2/1, -3/1, 5/1 एंड 0/1। यानी -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, -3 को -3/1 लिख सकते हैं, 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं और 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर की एक कंडीशन है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंफर्म है कि इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। बट अगर इसका अपोजिट कर दें, इज़ अ रेशनल नंबर मे बी अ इंटीजर, क्या रेशनल नंबर जो है इंटीजर ज़रूरी है? तो भाई ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर आपका 5/6 है, 3/2 है, बट ये जो रेशनल नंबर है कहाँ हो जाएगा, इंटीजर नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि ये सब डेसिमल में आएंगे। और जब डेसिमल में जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं, डेसिमल में जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं कुछ और नंबर्स के बारे में बताऊँगा। और जो नंबर्स कौन कौन से हैं, वो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स हैं, वो नंबर्स कुछ हैं कंपोजिट नंबर्स हैं, फिर को प्राइम नंबर्स। इन सारे नंबर्स का आपको यूज़ करना होगा, आपको मालूम होना चाहिए क्लास 10th में, है ना। इवन तो आगे की जो क्लासेज हैं उनमें भी सबको मालूम होना चाहिए। तो एक मिनट जा, पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इसके बाद में प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो नंबर्स हैं कुछ, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ नंबर्स, such type of numbers which have only 2 factors, and you can say such type of number which are greater than 1। आप डिफिनीशन दे सकते हो, numbers which are greater than 1, GREA, greater than 1। कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि 1 भी कोई नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 क्या है? ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर्स में विच आर ग्रेटर देन नंबर, यानी नंबर्स, सच टाइप ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1। जो नंबर्स 1 से ग्रेटर हैं ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। कौन से 2 फैक्टर होंगे भाई? कौन से 2 फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे कौन कौन से? एक तो डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इस कैटेगरी में जो नंबर हैं वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यूनिट नंबर होता है, वो तो आप जानते हो यूनिट नंबर क्या होता है। यूनिट नंबर, भाई नंबर में तो ये यूनिट नंबर भी आ गया, तो यूनिट नंबर को क्या कहते हैं, 1 को जो है यूनिट नंबर कहते हैं। 1 यूनिट नंबर है, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। तो प्राइम नंबर्स आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे नंबर्स 1 से ग्रेटर होते हैं और जिनमें 2 ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे देते हैं। तो 1 तो क्या है, ये यूनिट नंबर हो गया भाई, ठीक है। अब 2 के फैक्टर्स देखते हैं, तो क्या हम चेक करेंगे, चेक करते हैं। 2 नंबर इटसेल्फ डिविजिबल है, तो भाई 2 से 2 डिविजिबल है ही ना, 2/2। 2 क्या 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये जो नंबर है क्या है, ये प्राइम हो गया, ठीक है। 3 क्या है, ये भी 1 से डिविजिबल है और 3 से भी अपने आप से डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम हो गया। 4 के फैक्टर्स अगर हम चेक करते हैं, 4 के फैक्टर्स, तो ये जो नंबर है ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, यानी कि 3 फैक्टर्स हो गए। क्या बताया गया है, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। और कौन कौन से 2 फैक्टर हो गए, डिविजिबल बाई 1, यानी इसका एक फैक्टर 1 होगा, 1 से डिविजिबल होगा और इटसेल्फ डिविजिबल होगा, तो 4 भाई नहीं होगा प्राइम। 5 होगा प्राइम, 5 प्राइम है, ये जो है प्राइम है। 6 नहीं है, 6 नहीं है, क्या 6 प्राइम नहीं है। 7 क्या है, प्राइम है। 8 क्या है, ये नहीं है प्राइम। 9 क्या है, नहीं है प्राइम। तो आपने जाना कि 2 3 5 7 ये जो नंबर्स हैं, 1 तो है ही नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 1 to 10, बिटवीन 1 to 10 प्राइम नंबर्स ये होते हैं, बिटवीन 1 to 10। तो सारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके। 2 जो है यहाँ इवन है, बाकी जो प्राइम नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप कंपोजिट नंबर पर जाते हैं। यूनिट नंबर आपको समझ में आ ही गया है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इसी की जस्ट बता दो भाई, विच आर नॉट प्राइम, विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। जो नंबर्स प्राइम नहीं हैं वो कंपोजिट है। एक तो डिफिनीशन ये हो गई। दूसरी डिफिनीशन क्या होगी, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। अभी मैंने बताया था 4 की बात, तो 4 क्या है, कंपोजिट है। क्यों, क्योंकि 4 के फैक्टर्स अभी मैंने करके बताए थे। 4 किससे किससे डिविजिबल हो जाएगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 होगा, तो 2 से ज़्यादा हो गया ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, 4 हो जाएगा। ये जो 4 है ना नंबर, ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। 4 कैसा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। जैसे 2 जो है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आपका क्वेश्चन है MCQ में। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और जो 4 है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो आपको मालूम हो गया कि जो ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं हैं, ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं हैं, वो नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट कैटेगरी में आएंगे। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स की कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। तो 4 मैंने आपको बताया, फिर इसके बाद में क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, फिर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इस तरह से अनकाउंटेबल जो है प्राइम और कंपोजिट नंबर्स कैन बी फाइंड आउट। अच्छा, अब इसके बाद में को प्राइम नंबर्स पर आते हैं। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सच टाइप ऑफ नंबर। अब इसमें क्या है ना, 2 नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स एज अ पेयर लेते हैं। 2 नंबर्स आर को प्राइम, 2 numbers are co-prime if they have common factor
एज 1 बिटवीन देम, यानी उनके बीच में अगर दो नंबर्स के बिटवीन अगर 1 कॉमन फैक्टर है तो वो जो नंबर्स होंगे कोप्राइम नंबर। बहुत सारे पेयर दे सकते हैं भाई, 2 और 3, 6 एंड 7, है ना, 6 एंड 7, ठीक है ना, 7 एंड 8, बहुत सारे पेयर दे सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनके बिटवीन अगर हम चेक करते हैं, अगर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई 2 किससे फैक्टर होगा, 2 के 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 किससे होगा, 1 से होगा डिविजिबल, 3 से होगा। तो इनके बिटवीन क्या होगा, कॉमन क्या है इसमें, 1 ही तो है भाई, चेक कर लो। ऐसे 6 किससे होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से भी होगा। चेक करो भाई, 6 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से होगा, 6 से भी हो जाएगा। 7 किससे हो जाएगा, 7 किससे हो जाएगा, 1 और 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या है, 1 ही है कॉमन। 7 और 8 में ऐसे ही जो है। तो इस तरह से कोप्राइम नंबर्स आपको समझ में आ गया। मेरे विचार से अब जितने भी सारे नंबर्स हैं ऑलमोस्ट इतने में आपका फ़िलहाल काम चलेगा। सो स्टूडेंट, आपको मैं पॉज करूँगा वीडियो को टू नोट इट डाउन। तो ये दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा एंड वी विल कंटिन्यू इन द क्लास 10th रियल नंबर विच इज़ चैप्टर 1, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये क्लास 9th और 10th एक तरह से देखा जाए बेस होते हैं और इन पर स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, ओके।